अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और जनाब अभी शुरुआत ही हुई है इस वर्ल्ड कप की। वी आर जस्ट इन दी सेकेंड डे ऑफ दिस वर्ल्ड कप एंड वी गेट टू सी अ सुपर ओवर ऑलरेडी। यानी बहुत सारे सरप्राइज होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। ये जो एसोसिएट टीम्स हैं ये बहुत सारे आपको अपसेट करती हुई दिखेंगी। एक तरफ जहां पीएनजी वेस्ट इंडीज को चैलेंज कर रहा है, दूसरी तरफ ओमान नामीबिया की इतनी क्लोज इनकाउंटर, मतलब 109 पे भी अगर इस तरह की टीम जो है एक दूसरे को आपस में चैलेंज कर सके, नथिंग बेटर देन दैट। और यस, ये जो एक्साइटमेंट है ये बढ़ती जा रही है वर्ल्ड कप की एंड वी आर ऑन फॉर अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस। सो यस, बात करेंगे आज इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि अभी आगाज़ ही हुआ है वर्ल्ड कप का और उसमें सुपर ओवर देखने को मिला, तो एक दिलचस्प मैच जो शायकीन तवक्को करते हैं, जिसकी उम्मीद रखते हैं कि दिलचस्पी आपको उरूज पर मिले, इसमें आसाब शिकन मुकाबले मिले, इसमें सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले, तो वो बिल्कुल आज नामीबिया और ओमान के मैच से हमें देखने को मिला है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करते हैं जिसमें वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का मैच था, वहाँ पर भी वेस्ट इंडीज़ ने भरपूर तरीके से कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से इस मैच में कोई दिलचस्पी आए, कुछ सनसनी आए और लोग जुड़े रहें टेलीविज़न के आगे, और स्टेडियम में बैठे हुए लोग भी आखिरी शॉट लगने तक जा ना पाएँ। तो वो दोनों चीज़ें आज के मैच में भी और पीएनजी वेस्ट इंडीज़ के मैच में भी नजर आई हैं। तो बहरहाल ये टूर्नामेंट के आगाज़ के लिए अच्छा है कि आपको आगाज़ में ही जो आप शायकीन को, देखने वालों को अपनी तरफ जोड़ते हैं, तो उस लिहाज से तो ये दोनों मैच बहरहाल अपना काम करने में कामयाब होते नजर आए हैं। बिल्कुल जी, बारबाडोस हो या गयाना हो, दोनों तरफ जो है वो एक उधम मचा, बिकॉज जिस तरह का तगड़ा मुकाबला हुआ और जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ। बिकॉज वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी के मैच में बड़ा लग रहा था एक वन साइडेड अफेयर होगा। वेस्ट इंडीज़ अपने मुल्क में शेर और कैसे खेलेंगे, वो फायर पैक और वो पावर हिटर्स, और मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड इट जस्ट फिजल्ड आउट। जिस तरह जितने डिसिप्लिन से पीएनजी ने बॉलिंग की, हैंडल किया वेस्ट इंडीज़ की बैटर को, डिटेल में बात करेंगे इस मैच के वाले से। मगर उससे पहले जाहिर सी बात है, बिकॉज अभी रिसेंटली ये जो सुपर ओवर मैच हुआ ओमान एंड नामीबिया का, उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। और डिस्कशन करने के लिए जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। सो द पार्टी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब सिर्फ 2 दिन हुए हैं अभी वर्ल्ड कप शुरू हुए एंड ओमान एंड नामीबिया द काइंड ऑफ चैलेंज, ये एसोसिएट टीम्स आपस में जो मुकाबले करेंगी वो बहुत अच्छे होंगे। मगर अब तो जो फुल मेंबर्स के साथ कर रही है उसमें भी चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें ये तो हर वर्ल्ड कप में हमें नज़र आता है कि कोई ना कोई एसोसिएट मेंबर एक ताकत बन के उभरते हैं। चाहे पास में हमने आयरलैंड देखा, उसके बाद नेदरलैंड्स हमने देखी, तो ये टीमें अपसेट तो करती हैं। अब देखें, जो अभी आप जो बात करें एक्साइटमेंट है, लो स्कोरिंग मैचेस जो हो रहे हैं ना, अब इसमें थोड़ा सा जो होता है कि ऑडियंस थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है कि कुछ जो क्रिकेट को ज़रा ज़्यादा समझने वाले हैं तो वो तो एंजॉय करेंगे इन मैचेस को। ये लो स्कोरिंग मैचेस हैं, थ्रिलर्स हैं, ठीक है ना। एक ऑडियंस आपकी होती है जो देखना चाहती है चौके छक्के, और वो उम्मीद यही करेंगे कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस भी आपको नजर आएंगे। ऑब्वियसली वेन्यू टू वेन्यू चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, लेकिन आई थिंक कि अगर इसी तरह लो स्कोरिंग मैचेस हुए तो फिर जो, जैसे कल हमने कोई आधा घंटा भाषण दिया था वेस्ट इंडीज़ के ऊपर पावर पैक ये वो हर चीज़ उनके पास, लेकिन जब कंडीशंस इस तरह की आएंगी कि जहाँ पे बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस होंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर आपकी वीकनेस बन जाती है। तो अब जैसे कल के मैच में हमने देखा कि उनके जो बैट्समैन, जो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे थे कि वो पावर हिटर नहीं है, वो तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, रोस्टन चेस, उन्होंने आके वो मैच जिताया क्योंकि वो नॉर्मल खेलने वाले थे। तो आई थिंक आगे चल के इन मैचेस का एक देखने का अपना एक मज़ा है। लेकिन बात फिर वही है ना कि कुछ लोग जो छक्के चौके ज़्यादा देखना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस देखना चाहते हैं, तो उनका दिल थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि वो खट्टा हो जाएगा जी। बिकॉज़ वी नीड टू रियलाइज कि T20 में बेसिकली क्रिकेट के पार्ट टाइम फैंस होते हैं। ये वो फैंस होते हैं जो दे डोंट लाइक ओडीआई, दे डोंट लाइक टेस्ट, वो सिर्फ T20 देखते हैं। और T20 का नाम ही रद्दोबदल ऐसा हो जाता है कि नहीं जी, चौके और छक्कों वाली क्रिकेट। सो यस, हाँ देखिए, शॉर्टर वर्जन का मतलब इसको बनाने का मकसद ही जो था वो एंटरटेनमेंट था। टू बी ऑनेस्ट, एंटरटेनमेंट क्रिकेट है ये, उस नाम से शुरू हुई थी और इसे टेक ओवर कर लिया, अब सारे फॉर्मेट्स के ऊपर ये आ गई है। तो आई थिंक आगे चल के चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ऑब्वियसली जब इस तरह की पिचेज या कंडीशंस होंगी ना, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो डेफिनेटली नीचे आएगी। कल भी अगर हम देखते हैं
तो एट टाइम्स उसमें क्वालिटी आपकी जो होती है ना बैट्समैनों की, वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो एक डिफरेंट चैलेंज नज़र आ रहा है मुझे आगे बड़ी टीमों के लिए कि इस तरह की पिचेस के ऊपर कैसे वो कॉप करेंगे। लेकिन वसीम साहब, जब हम क्रिकेट के मयार की बात करते हैं तो आप समझते हैं वाकई एक क्रिकेट की क्वालिटी ये भी है ना कि आपने अडेप्ट करना है। एक क्रिकेट की क्वालिटी ये है कि आपको कंडीशंस अगर अलाउ नहीं कर रही हैं तो फोर्स नहीं करना है, आपने उसके मुताबिक मैच को आगे लेके चलना है। जैसे आपने रॉस्टन चेज का अभी हवाला दिया, नीचे आके एंड्रे रसल ने भी वही काम किया जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। तो ये भी तो एक थ्रिल अपनी जगह पर मौजूद है ना कि जो लोगों को ख़त्म नहीं होने देगा। मतलब 200 के चेज में 200 होना है तो इसका मतलब ये है कि हर बॉल पे आपको जाना ही जाना है। लेकिन क्रिकेट वाइज इज़ नॉट अ बैड थिंग। फिर मैंने कहा ना वो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट आ गया जी कि हालांकि मैच अच्छा होना चाहिए, क्लोज मैच होगा, चाहे वो हाई स्कोरिंग है चाहे वो लो स्कोरिंग है, तो आप जुड़े रहते हैं स्क्रीन से। लेकिन कुछ एक जो तबका जो सिर्फ छक्के चौके देखना चाहता है जी कि आए नहीं बाबर आए अपने रन्स करे, छक्के मारे, नीचे इफ्तिखार आए, मतलब पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, तो थोड़ा सा फिर वो रियलाइजेशन आपको करनी होगी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आप अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो आपका करना होगी। और आई थिंक के बहुत सी टीमें शायद इसमें स्ट्रगल करेंगी, मतलब जिनके पास ज़्यादा पावर हाउस जैसे वेस्ट इंडीज़ का हो गया, इवन साउथ अफ्रीका, मुझे लग रहा है कि इन कंडीशंस में उनके मैचेस होते हैं तो आगे चल के वो स्ट्रगल कर सकते हैं कि वो एक ही स्टाइल से ज़्यादा खेलने वाले उनके पास हैं। तो लेट्स होप कि पिचेस, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी पिचेस थी या लो स्टैंडर्ड पिचेस हैं, लेकिन आई थिंक इनसे थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए आगे आने वाले मैचेस में। जब बड़ी टीमों के मैचेस होंगे तो आई एम श्योर कि वेन्यू टू वेन्यू चीज़ें चेंज भी होंगी, तो पिचों की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट दिस वर्ल्ड कप वुड बी मूविंग अराउंड 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट 7 वेन्यूज़ हैं जो कि हमें करीबियंस में दिखेंगे और 3 वेन्यूज़ हैं जो कि यूएस में दिखेंगे। सो अलग अलग हमें फ्लेवर्स तो मिलेंगे हर। हाँ, देखिए ना 109 के ऊपर अगर मैच टाई हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे कि पिच का कुछ तो अमल दखल है। कि अभी यही डिबेट होगी जी कि वो क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो थी वो इस तरह नहीं थी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन यही चीज़ें अब आगे चल के बड़ी मुल्कों की टीमों में होगा तो फिर डिबेट स्टार्ट होनी है जी कि ये पिचें उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए एक वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट है और ये वहाँ पे कराने का मकसद भी यही कि हम इसको ग्लोबलाइज करना चाह रहे हैं। आईसीसी इज ट्राइंग कि ये स्प्रेड हो गेम, क्या वो स्प्रेड 109 के मैचेस से होगी ज़्यादा या फिर 180-200 रन जब बनेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी खेलने वालों को। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बैलेंस तो ढूंढना होगा इनको। अच्छा वसीम साहब, 109 रन्स की आपने बात की अभी जो कि नमीबिया का मैच हुआ है ओमान के साथ, ये भी तो इसी क्रिकेट का हुस्न है ना कि 20 ओवर्स में आपको 109 रन मिलेंगे और एक ही ओवर में आपको 20 भी मिल जाएंगे। जो सुपर ओवर हुआ है उसमें डेविड वीजे वाज ऑन फायर। देखिए वहाँ पे फिर वो जो एक्सपीरियंस और वो प्रेशर हैंडलिंग है ना वहाँ पे आ गई कि डेविड वीजे ऑब्वियसली एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, पीएसएल वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं तो लैक ऑफ थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो नज़र आया हमें बॉलिंग ओमान की तरफ से, तो एक ओवर में वो सारा चेंज हो गया। बट इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट कि वही डेविड विसे 20 ओवर में जब खेल रहा था वो डिफरेंट नज़र आ रहा था। जब उसको पता है कि 6 ही बॉलें होनी है तो ये डिफरेंस आगे चल के बड़ी टीमों में आ सकता है कि उनकी प्रेशर हैंडलिंग कैसी है, कि क्या वो 140 का पिच है तो 140 ही बनाएंगे या अपनी जो उनकी स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस है उनके पास वो 140 को 180 पे लेके जाते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग उनमें कर देता है। तो ये चीज़ें आगे चल के हमें डिफरेंस इस चीज़ का नज़र आएगा। लेकिन आई एम श्योर कि ये मैचेस देखने के बाद जिन जिन टीमों के यहाँ पे मैचेस होंगे आगे चल के वो ख़तरे की घंटी बज गई होगी उनके बैट्समैनों के लिए कि भाई हमने यहाँ पे कैसे खेलना है, क्या करना है, मतलब पार स्कोर यहाँ पे क्या होगा। तो काफ़ी कैलकुलेशंस है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होगी बाकी टीमों की भी।